गुड इवनिंग एवरीवन, मैं इंजीनियर राघवेंद्र सिंह बढ़ाना आपके अपने यूट्यूब चैनल JSM GS स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में। भैया गंगा मैया के बारे में बात कर रहे हैं हम। गंगा मैया ही है वो, क्योंकि आगे चल के दोनों मिल जाती हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। ठीक है भाई, तो आज हम जानेंगे कि भाई ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है और किस प्रकार से वो भारत की सबसे बड़ी नदी है आयतन की दृष्टि से। आयतन मतलब ये देखो, ये ठीक है भाई, यानी कि आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी क्यों है, क्या है उसका कारण, इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल मेरे साथ जुड़ जाएं आप सभी छात्र, और सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JSM GS स्टडी पॉइंट में। तो हम बात कर रहे हैं इसमें, चलो भाई, तो बेटा ये ध्यान रखना है हमें, ये है अपना भारत का मैप, प्यारा सा भारत, भारत महान। क्या है मेरे प्यारे छात्रों, भारत महान। तो हम जब चलते हैं भाई, ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकली है, तो बेटा ये ध्यान रखना है, यहां पर है मानसरोवर झील और ये है तिब्बत। और ये कौन सी झील है, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। चलो भाई, तो इसमें बिल्कुल ध्यान से देखें मेरे साथ, ये क्या है भाई जल्दी बताएं, तिब्बत। और तिब्बत के पास कौन सी झील है, मानसरोवर झील। कौन सी झील है मेरे प्यारे छात्रों, मानसरोवर झील। इसी झील के निकट, इसी झील के निकट एक ग्लेशियर है, इसी झील के निकट एक ग्लेशियर है, उसे बोलते हैं चेमा युंग डुंग। चेमा युंग डुंग नाम का एक ग्लेशियर है। क्या है, ग्लेशियर, चेमा युंग डुंग नाम का एक ग्लेशियर है। कहां पर है बेटा, तो ये मानसरोवर झील के निकट है। कहां पर है मेरे प्यारे छात्रों, ये मानसरोवर झील के निकट है चेमा युंग डुंग नाम का ग्लेशियर। बिल्कुल ध्यान है इसका विषय। फिर हम बात करेंगे यहीं से उद्गम हुआ किस नदी का, जल्दी बोले फटाफट, ब्रह्मपुत्र नदी का। बिल्कुल झंडा गाड़ देना है, कोई नहीं है तुम्हारी टक्कर में। यहीं से उद्गम हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी का, इस तरह से, बिल्कुल ऐसे ऐसे छमछम करती हुई आती वही नदी है, छम 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 छम। अब पूछा है आपसे क्वेश्चन कि भाई चेम युंग डुंग नामक स्थान पर किस नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि जिस स्थान से निकली है ब्रह्मपुत्र नदी वहां पर उसे किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो उसे ध्यान रखना सांगपू कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों, सांगपू कहते हैं। जल्दी बोले फटाफट मेरे साथ, क्या कि भैया कौन सी नदी पढ़ रहे हैं हम, ब्रह्मपुत्र नदी। नदी का नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी। नदी का क्या नाम है मेरे प्यारे छात्रों, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी। तो हमें ध्यान रखना है मेरे प्यारे छात्रों कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से हुआ है, तो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंग डुंग नामक ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ है। लेकिन किस नाम से हुआ है, किस नाम से हुआ है, तो बेटा ये सांगपू नदी के नाम से हुआ है। किस नदी के नाम से हुआ है, सांगपू नदी के नाम से हुआ है। और ये आगे जब नदी बहती है तिब्बत में, तो इसमें इससे राइट साइड से ऐसे छम छम करते हुए राइट साइड से एक नदी मिल जाती है, जिसे कहते हैं रांगो सांगपो। क्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों, रांगो सांगपो। क्या कहते हैं इसे, रांगो सांगपो। क्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों, रांगो सांगपो। तो जब भी क्वेश्चन पूछा है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो बिल्कुल झंडा गाड़ देना, उसका नाम क्या है, रांगो सांगपो। क्या नाम है मेरे प्यारे छात्रों, रांगो सांगपो। इसके बाद हम बात करें बेटा, यहां पर एक पर्वत है, इस पर्वत को बोलते हैं नामचारवा पर्वत, नामचारवा पर्वत। अब इस पर्वत को पार नहीं करती है, क्योंकि कोई भी नदी पर्वत को पार नहीं कर सकती है। नदी क्या करती है, इस पर्वत से इस तरह से गुजरती है, यहां पर गार्ज बनाती है। क्या बनाती है, गार्ज। और यहां पर कहां प्रवेश कर जाती है ये, तो ये ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश में। किस दर्रे से प्रवेश करेगी, तो यांगयाप दर्रे से, यांगयाप दर्रे से प्रवेश करेगी। किस दर्रे से प्रवेश करेगी भारत में, यांगयाप दर्रे से। बिल्कुल मेरे साथ दोबारा से चेक कर लें मेरे प्यारे छात्रों कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। क्या पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे छात्रों, ब्रह्मपुत्र नदी। उद्गम कहां से हुआ है इसका, तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से हुआ है। किस नाम से हुआ है, तो सांगपू नदी के नाम से हुआ है। आगे नदी तिब्बत में बहते हुए छमछम करती हुई कहां जाती है, भारत में। लेकिन भारत में आने से पूर्व तिब्बत में रांगो सांगपो जो नाम की छोटी सी सहायक नदी है, जो किसमें मिल जाती है,
ब्रह्मपुत्र नदी में। फिर हम बात करेंगे कि नामचारा पर्वत के किनारे से गुजरते हुए यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करेगी, यहां इस तरह से। कहां प्रवेश करेगी? भारत में। ठीक है भाई, तो भारत में इसे किस नाम से जाना जाएगा? तो बेटा ये ध्यान रखना, भारत में इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। दिहांग नदी कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर मेरे प्यारे छात्रों? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से मेरे प्यारे छात्रों? इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? दिहांग नदी के नाम से। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। यहां तक की बात सभी छात्रों को क्लियर है कि अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है इसे? ब्रह्मपुत्र नदी को। जल्दी जवाब दें सभी छात्र। दो बूंद जिंदगी के चलो भाई, अब आगे ध्यान रखना है बेटा, इसमें अरुणाचल प्रदेश में यहां दो नदियां हैं। अरुणाचल प्रदेश में यहां पर दो नदियां हैं। एक का नाम है देवांग नदी और दूसरी का नाम है लोहित नदी। लोहित नदी। तो देवांग और लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। देवांग और लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। कहां से निकलती है मेरे प्यारे छात्रों? अरुणाचल प्रदेश से निकलती है देवांग और लोहित नदी। और ये दोनों ही आगे चल के जब आसाम में नदी पहुंच जाएगी, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। इस तरह से छम छम करते हुए ऐसे, इस तरह से। तो बेटे ध्यान रखना, ये दोनों ही नदी किस में मिल जाएंगी? जाके आसाम में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में। जिस स्थान पर लोहित नदी मिलेगी ना, यहां पर आसाम में, तो वहां पर एक क्या है? ध्यान से देखना है, वहां पर एक पुल है जिसे कहते हैं ढोल सादिया पुल। क्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों? ढोल सादिया पुल। इसका नाम क्या हो गया है? या लगा के लिख लेना, भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल। इसकी लंबाई कितना है मेरे प्यारे छात्रों? 9.150 किलोमीटर। 9.150 किलोमीटर। कितनी लंबाई मेरे प्यारे छात्रों इसकी? 9 किलोमीटर 150 मीटर। तो ये जो ढोल सादिया पुल है ना, किस नदी पर है? जल्दी बताएं फटाफट। तो ये लोहित नदी पर है। किस नदी पर है? लोहित नदी। और लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। तो बेटा ध्यान, या तो ब्रह्मपुत्र मिलेगा या फिर लोहित मिलेगा आपको, लेकिन आसाम में है। कहां पर है मेरे प्यारे छात्रों? आसाम में। और आसाम में ही ध्यान रखना है मेरे प्यारे छात्रों, इसमें एक फेमस क्या है? नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पर। इस तरह से क्या है मेरे प्यारे छात्रों? माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप। क्या है मेरे प्यारे छात्रों? ये विश्व का क्या है मेरे प्यारे छात्रों? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का क्या है मेरे प्यारे छात्रों? सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप है। और ये कहां पर है? ये आसाम में। कहां पर है मेरे प्यारे छात्रों? ये आसाम में। किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहां है मेरे प्यारे छात्रों? ये आसाम में। और किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और आसाम में ही ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। कहां से लेकर? डिब्रूगढ़ से लेकर धुबरी तक। यानी कि डिब्रूगढ़ से धुबरी तक किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र नाम कहां है, तो आपको खुश होकर लगा देना आसाम में है। और यहीं पर हिंदू कल्चर देखने को मिलता है। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोबारा देखें, यांगयाप दर्रे से भारत में जब प्रवेश करेगी तो इसे अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाएगा? इसे किस नाम से जाना जाएगा? दिहांग नदी के नाम से। किस नाम से मेरे प्यारे छात्रों? दिहांग नदी के नाम से। इसके अलावा हम बढ़ेंगे आगे। जब ये नदी आसाम में गुजरेगी तो आसाम में दो नदी मिल जाएंगी, दिहांग नदी और लोहित नदी। दोनों इसकी क्या है? सहायक नदी है। दोनों ही क्या है? इसकी सहायक नदी है। दोनों नदी क्या है? इसकी सहायक नदी है।
इसके अलावा जब हम आगे बढ़ेंगे आसाम में, तो ढोल सादिया नाम का पुल है जिसकी लंबाई कितनी है 9.150 किलोमीटर, जो कि ध्यान रखना है सबसे लंबा पुल है नदी पर स्थित है। किस नदी पर है, तो ये लोहित नदी पर है। लोहित नदी ऑप्शन में ना मिले तो बिल्कुल झंडा गाड़ देना। क्या लगा देना अपने को, तो आपको लगा देना है सीधा सीधा रूप से, लोहित नदी ना मिले तो आपको लगा देना है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या लगा देना है मेरे प्यारे छात्रों, ब्रह्मपुत्र नदी लगा देना है। ठीक है भाई। इसके अलावा हम बात करें बेटा इसमें आगे क्या है इसमें, तो जब आगे नदी आसाम से बहते हुए कहाँ पहुंचेगी, जल्दी देखें कौन सा राज्य है भाई, कौन सा देश है बेटा ये, तो ये बांग्लादेश। कौन सा है ये, बांग्लादेश। अब मैं इन राज्यों को थोड़ा बयां कर दूं आप लोगों के समझ। ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और ये है आसाम। दो ही राज्यों में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में, लेकिन जब ये बांग्लादेश पहुंचती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना नदी। किसका मेरे प्यारे छात्रों, तो ये ध्यान रखना ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बांग्लादेश में जाकर क्या हो जाता है, जमुना नदी हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे प्यारे छात्रों, जमुना नदी हो जाता है बांग्लादेश में जाकर। ठीक है, लेकिन जब तक इसमें गंगा मैया नहीं मिलेगी ना, तब तक ये नदी का अंत नहीं होगा। जब तक इसमें गंगा मैया नहीं मिलेगी, जब तक इस नदी का अंत नहीं होगा। तो हम भैया गंगा मैया को भी ले आते हैं साथ में। ठीक है भाई, तो बेटा ये ध्यान रखना है हमें विशेष रूप से। चलो भाई, तो हमें ध्यान रखना है विशेष रूप से कि गंगा मैया कहाँ मिलेंगी हमें। चलो भाई, तो हमने कहा भाई गंगा मैया कहीं मत जाओ, हमारी पुकार सुनो। तो गंगा मैया इधर से उत्तराखंड से निकलेंगी इस तरह से छमछम करते हुए, और कहाँ आ जाती हैं, ये भी बांग्लादेश आ जाती हैं। मैंने कहा भाई हम साथ न छोड़ेंगे तेरा साथ ही, तो यहाँ पर आके दोनों मिल जाती हैं। तो ये ध्यान रखना है कि गंगा मैया को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो इसे पद्मा नदी कहते हैं। बांग्लादेश में गंगा मैया को क्या कहते हैं, पद्मा। और भैया ब्रह्मपुत्र को अभी मैंने बताया था क्या कहते हैं, जमुना। क्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों, जमुना। यानी कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी कहा जाता है और गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों जब मिल जाती हैं तो आगे किसके नाम से बहती हैं, पद्मा के नाम से। परंतु क्या, तो बेटा हम उस पर आ जाते हैं। परंतु क्या से तात्पर्य, तो बेटा यहां मणिपुर है अपना। क्या है यहां, मणिपुर है। तो मणिपुर से एक नदी निकली इस तरह से, और मेघना के नाम से जाना। किसके नाम से निकली है, मेघना के नाम से। जो ध्यान रखना है हमें आगे चलकर, जो नदी है ये मेघना के नाम से निकली है, जो आगे चल के बांग्लादेश में किसमें मिल जाती है, पद्मा में जाके। जब पद्मा जब मेघना से मिलती है तो किस नाम से बहती है ये शाखा, मेघना के नाम से। और मेघना नदी आगे चल के क्या बनाती है, सुंदरबन डेल्टा। क्या बनाती है, सुंदरबन डेल्टा। क्या बनाती है मेरे प्यारे छात्रों, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। तो हमें क्या ध्यान रखना है मेरे प्यारे छात्रों कि जो सुंदरबन डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या है मेरे प्यारे छात्रों, ये विश्व का क्या है, सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और इसे क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। और ये ध्यान रख किन दो नदियों पर है, तो बेटा ध्यान से देखो, ये पद्मा नदी है जो गंगा की एक शाखा है, यानी कि गंगा ही है ये, लेकिन इसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में ही इसे ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी दो नदियां करती हैं, तो उनका ध्यान रखना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र कौन सी दो नदियां करती हैं मेरे प्यारे छात्रों, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसमें हम दोबारा से चेक कर लेते हैं मेरे प्यारे छात्रों, हालांकि इसमें कचरा मसाला तो बहुत हो गया है, लेकिन कोई नहीं, अपने तो गम काय का भाई। ठीक है, तो
तो यहां पर इसे क्या कहते हैं, सांगपू कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सांगपू कहते हैं इसे। कहां पर कहते हैं सांगपू भैया, यहां सांगपू नदी। अब देखो ध्यान से मेरे साथ बिल्कुल तीर्थ दर्शन यात्रा कर लें एक बार, और बिल्कुल शांति प्रिय होकर, बिल्कुल बिल्कुल बी पॉजिटिव होकर, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं है तुम्हारे टक्कर में। चलो भाई, तो हमें ध्यान रखना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बताओ। ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये तिब्बत में जो चेमा युंगडुंग नाम का ग्लेशियर है यहां से निकली है, मानसरोवर झील के निकट है। और किस नाम से निकली मेरे प्यारे छात्रों, तो ये निकली है सांगपू के नाम से। किस नाम से निकली है, सांगपू के नाम से निकली है। अगर आप मेरी बात कोई सुनते जाएंगे ना तो बिल्कुल झंडा गाड़ दोगे पेपर में, ठीक है भाई। आगे क्या है बेटा, ये तो तिब्बत में जब ये नदी बहती है ना, कहाँ बहती है, तिब्बत में, तो इसमें रांगो सांगपो नाम की एक सहायक नदी है जो तिब्बत में बहती है, और वो किस में जाकर मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र में। किस में मिल जाती है मेरे प्यारे छात्रों, ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है। लेकिन ये नदी नामचारवा पर्वत को पार करते हुए कहाँ पहुंच जाती है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में। किस दर्रे से प्रवेश करती है भारत में, तो बेटा ये ध्यान रखना है, ये यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश कर जाती है नदी। किस दर्रे से, यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश कर जाती है नदी। फिर हम बात करेंगे कि जो दिहांग नदी कहाँ नाम पड़ा है इसका, अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग नदी से अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है, किस नाम से, दिहांग नदी के नाम से, ठीक है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में दो नदियां हैं, जो दिबांग और लोहित नदी, ये दोनों ही सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की, और दोनों ही कहाँ जाके मिल जाती हैं, आसाम में जाकर। किस स्थान पर, तो सादिया नामक स्थान पर। तो यहाँ की पुल है मेरे प्यारे छात्रों, जिसे कहते हैं ढोल सादिया पुल। चूंकि सादिया गांव में किसका जन्म हुआ था, भूपेन हजारिका का, तो इसीलिए उनके नाम पर भूपेन हजारिका पुल हो गया है। इसकी लेंथ कितना है, 9 किलोमीटर और 150 मीटर है। आगे बेटा ये ध्यान रखना है कि आसाम में ही एक माजुली नदी द्वीप है, जो आसाम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इन नदी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है माजुली नदी द्वीप। क्या है मेरे प्यारे छात्रों, माजुली नदी द्वीप, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई जहां से उद्गम हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी का, वहां पर उसे किस नाम से जाना जाता है, तो आपको खुश होकर लगा देना सांगपू के नाम से, ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। फिर पूछा है आपसे कि भाई अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो आपको लगा देना दिहांग नदी के नाम से। फिर आपको ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे छात्रों कि आसाम में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र के नाम से। कहाँ से कहाँ तक, तो डिब्रूगढ़ से जाना जाता है, कहाँ तक, बिल्कुल धुबरी तक। फिर हम बात करेंगे कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है मेरे प्यारे छात्रों, तो वो है जमुना। क्या नाम है, तो हमें बेटा इसके 4 नाम मिलेंगे। जैसे हमारे नहीं होते घर पे नाम अलग होते हैं, चिंटू पिंटू, ठीक है, बाहर का नाम अलग होता है। और बेटा जो अकाउंट खुल जाता है ना, वहाँ नाम अलग होता है, बेबी, सोना, और भी नाम होते हैं आजकल, बहुत नाम है आजकल, और बहुत ज़बरदस्त नाम है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और दोस्त लगते हैं, टेढ़ा, मेढ़ा, बेड़ा, कुछ भी लिख सकते हैं, दोस्तों के अलग नाम होते हैं। तो हमें ब्रह्मपुत्र नदी के 4 नाम ध्यान रखना है। कौन कौन से बेटा, तो पहला नाम क्या है, सांगपू, जहाँ से उद्गम हुआ। जैसे आपके माता पिता नाम रखते हैं, चिंटू पिंटू, जो भी नाम रखना है, ठीक है। फिर पूछा है कि भाई जवान होने पर क्या नाम था, तो अरुणाचल प्रदेश में जवान होगी नदी, तो उसका नाम था दिहांग। उन्होंने कहा भैया और उम्र बढ़ेगी 30 साल ऊपर, तो भैया और जवानी आई, तो भैया उसमें नाम क्या पड़ा नदी का, तो भैया ब्रह्मपुत्र नाम पड़ा। कहा कि भैया अब तो बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं, नहीं, तो भैया बांग्लादेश में क्या नाम है नदी का, तो बांग्लादेश में उसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। आगे चल के क्या हुआ है कि पद्मा जो नदी है, जिसे गंगा कहते हैं भारत में, क्या कहते हैं इसे, गंगा मैया, क्योंकि अंतिम पिंडदान जो होता है ना वो इसी में जाके होता है। हमारा भी होगा, आपका होगा, सबका होगा, अंत में जाके अस्थियां इसी में डाल के आएंगे हम, चाहे वो मेरी जाएं या आप सबकी जाएं, सबकी जाएंगी। हमारे जो पूर्वज गए तो वहाँ हम भी जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि गंगा जो नदी है, इसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। जब दोनों मिल जाती हैं तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे चल के क्या है, मणिपुर से एक नदी निकली है मेघना, और जब मेघना पद्मा से मिल जाएगी तो मेघना के नाम से जाना जाता है।
और आगे चल के नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नदी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा डेल्टा है। इस बात का मेरे प्यारे छात्रों विशेष रूप से ध्यान रखना है। और मेरी बेटा क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो ना तो लाइक जरूर करें। जीएसएम जीएस स्टडी पॉइंट आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हम बिल्कुल आप लोगों के साथ, हमारी पूरी टीम, हमारे सभी साथी बिल्कुल लगे हुए हैं इसमें। और बिल्कुल सभी आप सब लोगों का ही चैनल भाई, मेरा कहाँ है, हम लोगों का नहीं है, हम सब लोगों का भी चैनल है। हम सब ने मिलकर खड़ा किया है इसको, और आप लोग इसी तरह से लगे रहेंगे ना तो झंडे ही काट देंगे अपन लोग भाई। ठीक है भाई। इसके अलावा हम बात करेंगे कि सुंदरबन जो डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सी दो नदियां बनाती हैं मेरे प्यारे छात्रों, जल्दी जवाब दें। तो वो नदियों के नाम है गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है मेरे प्यारे छात्रों, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो अब आपसे पूछा है कि भाई ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितना है यहां तक। तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितना है मेरे प्यारे छात्रों, 2900 किलोमीटर है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बिल्कुल मैं बिल्कुल दूर हट गया हूं, स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर मैं हम आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ और भी इसकी सहायक नदियां हैं, कुछ और भी पॉइंट हैं। जैसे कि मैं बात करूं इसमें, अभी भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 है, उसको मैं थोड़ा इसको हटा ही देता हूं, उसके बाद बात कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं इसमें। चलो भाई, तो मिटा दें भाई, आप लोगों को आदेश हो तो मिटा तो दिया भाई, ये सम्मान देना पड़ता है आज के युग में। चलो भाई, तो कुछ फैक्ट बाकी हैं अभी, उनको हम कवर कर लेते हैं। क्या फैक्ट बाकी हैं वो देख लो आप। तो बेटा ये ध्यान रखना है इसमें कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, ये देखो इस तरह से जो बह रही है ना ब्रह्मपुत्र नदी, ऐसे छमछम करते हुए। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर एक राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 बनाया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 कहां से कहां तक जाता है, तो ये सादिया से धुबरी तक जाता है। क्वेश्चन अगर पूछे है आपसे कि राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 कहां से कहां तक जाता है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, तो आपको खुश होकर लगा देना है वो कहां तक जाता है, सादिया से धुबरी तक। कहां तक जाता है मेरे प्यारे छात्रों, सादिया से धुबरी तक। चलो भाई, इसके अलावा हमें और दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, कि ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में लंबाई कितनी है। भारत में कितना बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो भारत में 916 किलोमीटर। कितना बहती है मेरे प्यारे छात्रों, 916 किलोमीटर बहती है भारत में। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि इसकी सहायक नदियां देख लो आप। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, किस तट से, दाएं तट से। तो दाएं तट से जो मिलने वाली कुछ मैंने बताता हूं। यहां भूटान है अपना, और यहां सिक्किम है। अब ये कौन सा तट है बोलो, दायां तट है। तो भूटान से एक नदी निकली है बेटा, भूटान से एक नदी निकली है जिसे कहते हैं मानस, और सिक्किम से एक नदी निकली जिसे कहते हैं तीस्ता। तो बेटा ये ध्यान रखना, बिल्कुल झंडा गाड़ने वाली क्लास है ये। मानस और तीस्ता जो किसकी सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की। नदी कौन सी है ये, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। इसके अलावा हम बात करें और कौन सी सहायक नदियां हैं इसमें जो दाएं तट से मिलती हैं। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, एक है सुबनसिरी, कामेंग। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें संकोस। तो 5 नदी ध्यान रखना है मेरे प्यारे छात्रों, 5 नदियां ध्यान रखना है। ब्लैक कलर थोड़ा नहीं दिख रहा हो, मैं दोबारा देख लेता हूं। ध्यान सुनो भाई,
दाएं तट से मिलने वाली 5 नदी ध्यान रखना, एक तो तीस्ता जो फेमस है, मानस, सुबनसिरी, कामेंग और संकोस। ये सारी नदियां दाएं तट से मिलने वाली हैं। किस तट से? दाएं तट से। अब हम बात करें बाएं तट से, तो बाएं तट से नदियों के बारे में बात करें, पहले इसको इरेजर के द्वारा हटा दूंगा। चलो, तो देखो अब देखें हम इसमें किस तट से? बाएं तट से। तो ये मान लो ये ब्रह्मपुत्र नदी है इस तरह, तो बाएं तट से ये वाला होगा ना। तो यहां से कौन कौन सी मिल रही है इसमें? तो एक तो दिबांग, देखो दिबांग नदी, लोहित नदी, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश से निकलती हैं। इसके अलावा मणिपुर से निकली मेघना नदी, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें धनसिरी, धनसिरी और कोपिली, तो ये 5 और 5 कितनी होगी? 10। ये भी सहायक नदियां हैं, ये भी क्या है? सहायक नदियां। तो ध्यान से देखना मेरे प्यारे छात्र, देखो ये बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की, बाएं तट से, और जो ऊपर वाली हैं वो किससे थी? दाएं तट से। डिजिटल जमाना है भैया, डिजिटल में तो गड़बड़ ही है, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं, आनंद की अनुभूति यही हो रही है। तो देखो दाएं तट से कौन कौन सी बताई मैंने आपको? मानस, तीस्ता, ठीक है, सुबनसिरी, ठीक है, संकोस, संकोस, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कामेंग, तो देखो 5 ये हो गई दाएं तट से, 5 किस तट से? दाएं तट से, और 5 हो गई बाएं तट से। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि भाई ब्रह्मपुत्र नदी की दाएं तट से मिलने वाली 5 नदियां बताओ, आप दुनिया में कोई नहीं बता पाएगा सिर्फ आप लोगों के अलावा। अपने आप को सर्वोपरि मानो। तीस्ता, सुबनसिरी, मानस, संकोस और कामेंग, ये सभी 5 नदियां दाएं तट से मिलती है। किस में? ब्रह्मपुत्र नदी में। और जो दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं ना 5, दिबांग, लोहित, मेघना, धनसिरी और कोपिली, तो ये 5 जो सहायक नदियां ये बाएं तट से मिलती है। किस में? ब्रह्मपुत्र नदी में। कैसे मिलती है मेरे प्यारे छात्रों? ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर। स्टार्ट होगी देना, 1 मिनट रह गई, ग्रुप में शेयर कर देना। चलो, तो मेरा सभी छात्रों से, जो भी मेरे छात्र हैं जो मेरे देख रहे हैं लगातार वीडियो को, मैं सभी को धन्यवाद अर्जित करता हूं। और सभी से मेरा यही निवेदन है, अगर मेरी क्लास आप सभी छात्रों को एकदम पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और आपसे तहे दिल से निवेदन है कि मुझे सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, JSM GS स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करवाएं, अपने पड़ोसियों को करवाएं। अच्छी और गुणवत्तायुक्त शिक्षा दी जा रही है आपको, मुफ्त शिक्षा दी जा रही है आपको। बस आपको क्या करना है, जो भी भाई जो बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं या जो बच्चे वंचित हैं शिक्षा से, तो उन्हें चैनल का नाम बताएं, उनको चैनल सब्सक्राइब करवाएं और शिक्षा, गुणवत्तायुक्त शिक्षा का आनंद लें। बेहतर से बेहतर कंटेंट देंगे आपको यहाँ, इस बात की गारंटी है। हमारी टीम, हमारे सभी मैनेजमेंट करता और हमारे सभी भाई इसके लिए लगे हुए हैं लगातार, और हम लगातार इसी तरह आपको सेवाएं अपनी देते रहेंगे। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।